तो हेलो एवरी स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम आपके सामने कक्षा 11वीं हिंदी, जो कि आपका 1 या 2 मार्च को जब भी पेपर है आपका होने वाला वार्षिक पेपर 2023 कक्षा 11वीं विषय हिंदी महत्वपूर्ण, कम से कम इसमें 30-32 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपके 100% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आपके पेपर को लेकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तहत पूरा एकदम प्रूफ सहित 100% इसमें से बहुत ज़्यादा फंसेगा, क्योंकि इसमें से आपका वितान और काव्यखंड और गद्यखंड और काव्यखंड गद्यखंड वितान और जनसंचार वाला बुक माध्यम, वो आपका सभी पूरे एक साइड से कवर करा दिए गए हैं। आपको एप्लीकेशन से लेकर निबंध तक पूरे हर एक टॉपिक A to Z कवर है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है कक्षा 11वीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ये आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन हो जाएगा। रीतिकाल को काव्य श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। कम से कम नाटक एकांकी में अब 4 अंतर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है और कहानी उपन्यास भी सेम होता है इसी की तरह। तो अगर आप एक तैयार कर लेंगे तो दोनों आपका कवर हो जाएगा आसानी तरीके से। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, छायावाद की विशेषता लिखिए एवं कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद की कम से कम आपकी 2 प्रवृत्ति याद करनी है। तो ये 2 प्रवृत्ति हो गए, याद कर लीजिए। और इनके कवियों के नाम, तो कवियों के नाम का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। जसुमसु, ये होता है कवियों के नाम याद करने का ट्रिक छायावाद का। जैसे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सु से सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, म से मैथिली शरण गुप्त, और लास्ट वाले से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके प्रमुख 4 कवि हैं। तो ये हो जाएगा छायावाद का आपका रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये काव्यखंड से रिलेटेड है। क्या, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, मतलब कबीर ने अपने दृष्टि में ईश्वर को एक रूप में देखा है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया था, मतलब कबीर दास जी अपने बात को पुष्टि करने के लिए क्या किए थे, कौन सा बात दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो 5वां नंबर हो जाएगा, रस की परिभाषा दीजिए। मतलब रस की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित। मतलब रस की परिभाषा उदाहरण, तो उदाहरण मतलब आप रस से रिलेटेड 10 प्रकार किसी भी उदाहरण को आप यहाँ लिख सकते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण, जिसका भी आपका मन हो, वो जो उदाहरण आपको याद हो रस से ही रिलेटेड, उस रस के उदाहरण को आप इस रस के परिभाषा के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका यहाँ लुट्टन ढोलक को वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है। जी हाँ दोस्तों, वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है। तो हो जाएगा, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। मतलब लुट्टन जी कह रहे हैं, और निषेध मतलब नकारात्मक के रूप में बनाना है, तो इसमें नहीं लगा दीजिए। तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, तो जब निषेधात्मक आपका बन जाएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। संकेतवाचक आपका उसके संकेतवाचक के रूप में परिवर्तन करना है, वाक्य परिवर्तन। ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 7वां नंबर, शब्दालंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताइए। ये हो गया आपका अलंकार से। आप शब्दालंकार के अंदर जो उदाहरण आता होगा उसी का आपका जो प्रकार आता होगा उसी का आपको परिभाषा लिखना है यहाँ। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में रखती थी मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में रखती थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ये रिलेटेड। तो तीसरा 9वां नंबर क्या हो जाएगा, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। ये आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 10वां नंबर क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपका अगला नंबर क्या हो जाएगा, 11वां नंबर क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध कीजिए। ये वाक्य शुद्ध करने के लिए है, ये भी आता है, एक वाक्य परिवर्तन और एक वाक्य शुद्धिकरण, ये दूसरा। तो क्या हो जाएगा, आपका स्वस्थ अब कैसा है। तो इसका शुद्ध करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, वह प्रतिदिन सवेरे के समय पढ़ता है। तो यह इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से वह प्रतिदिन
सुबह की समय पढ़ता है, वह प्रतिदिन सुबह के समय पढ़ता है और सुबह पढ़ता है। ये हो जाएगा। आपके सामने एक गहरी समस्या है, इसका हो जाएगा वाक्य परिवर्तन शुद्ध करेंगे तो आपके सामने गंभीर समस्या, एक गहरी हटा दीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका निपात की परिभाषा एवं उदाहरण से समझाइए। तो निपात की परिभाषा मैं आपको याद ना होगा तो मैं एक शब्द में आपको तुरंत याद करा दूंगा। निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य को पढ़ने में, किसी वाक्य को लिखने में, मतलब पढ़ने में ऐसे मुख्य शब्द जो कि उस वाक्य में अत्यधिक जोर लगाते हैं, मतलब अत्यधिक बल लगाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे वह, मैं समझा दे रहा हूँ, आपको याद ना करना पड़ेगा, परिभाषा पूरे साइड से। वह मेरा घर है, ये एक सेंटेंस वाक्य है, मतलब वाक्य है, इसमें नॉर्मल है वह मेरा घर है। तो इसमें निपात शब्द कहाँ लगेगा, जैसे बता रहा हूँ वह मेरा ही घर है, मतलब कि अब कन्फर्म हो गया। देखो आप किसी घर को बोलेंगे वह मेरा घर है तो नॉर्मल है, अब वह मेरा ही घर है, ही शब्द से मतलब कि वह मेरा ही घर है, ही शब्द से आपको इस वाक्य में पूरा जोर मिलता है कि नहीं वो मेरा घर है, कन्फर्म है 100%। ही शब्द से आपको वाक्य में जोर मिलता है। तो जिन शब्दों के माध्यम से किसी वाक्य में जिन शब्दों से अत्यधिक जोर लगाया जाए वे शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। निपात की परिभाषा हो गई। और इनको उदाहरण से समझाइए तो एक दो उदाहरण आप ऐसे ही देके समझा दीजिएगा। आपको इसका फुल डिटेल का वीडियो चाहिए निपात शब्द का तो जाके ABS क्लासेस में इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि 80 से 85%, 80 से 85% के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा तो इतने सभी सब्जेक्ट के, मतलब सभी टॉपिक के पूरे फैक्ट एक साइड से कवर किए हैं। आपकी वितान, जनसंचार सभी बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक सोल्यूशन शानदार प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेबी हालदार को लिखने के लिए कौन कौन प्रोत्साहित करते हैं, यह आपका चैप्टर से बेबी हालदार वाला वितान से शायद। नेक्स्ट हो जाएगा कवि परिचय, आपका कवि परिचय मीराबाई और कबीरदास जी, इन दोनों का कवि परिचय, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये सब आप इसका जन्म परिचय पूरा एक साइड से आप तैयार कर लीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डायरी लेखन को दो महत्वपूर्ण विशेषता ही देखिए, ये आपका जनसंचार की इसमें से कवर है। डायरी लेखन की दो महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। तो ये हो गया आपका डायरी लेखन से रिलेटेड जन क्वेश्चन, क्योंकि इसी हमेशा फैक्ट पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं 100% पूरे एक साइड से, जिसमें भी 30 से 32 क्वेश्चन, इसके 15 से 20 क्वेश्चन 100% फंसेंगे ही। पटकथा क्या है समझाइए। ये हो गया भाव पल्लवन। अब देखिए एक ये न्यू टॉपिक आ गया, कम से कम लॉकडाउन के बाद से 1-2 साल से न्यू टॉपिक आने लगा। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है भाव पल्लवन है क्या। तो क्या होता है भाव पल्लवन, वह सबसे बड़ा धनवान है। भाव का पल्लवन मतलब आपको छोटा सा वाक्य दिया रहेगा, आप उसको कितना से कितना विस्तार कर सकते हैं। भाव विस्तार का ही दूसरा नाम भाव पल्लवन है। तो ये हो जाएगा चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका आपका चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। इसके आपको भाव पल्लवन कम से कम आपको इसमें से 100 से 150 शब्द लिखना है, क्योंकि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। दूसरा साहित्य समाज का दर्पण, ये भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भाव पल्लवन पे ही। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपका फंसेगा ही, ये तो लिखित है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका राजस्थान में कुई किसे कहते हैं समझाइए। ये हो जाएगा आपका बीतान से रिलेटेड, बीतान से आपका राजस्थान के रजत बूंजे। ये हो जाएगा आपका बीतान से रिलेटेड। राजस्थान में कुई छोटा क्यों रखते थे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से कचड़ा उचड़ा पड़ जाता रहे, फिर कुछ देख लीजिएगा आपका इसका आंसर राइट। दूसरा होगा शब्द गुण किसे कहते हैं। ओज गुण की परिभाषा, शब्द गुण हो जाएगा, शब्द गुण वे गुण होता है जो किसी विशेष शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे गुण कहते हैं, शब्द का गुण। ओज गुण वे होते हैं जो मतलब कि उत्तेजना सा, ऐसे वाक्य पढ़ने, ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से हमें उत्तेजना सा फील हो, मतलब कि मन में रग में एक प्रकार का रक्त का संचार हो, वहाँ ओज गुण उत्पन्न होता है वाक्यों में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कवि लेखक परिचय हो जाएगा। लेखक परिचय में आपका प्रेमचंद्र जी का कवि परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय में पूरा लेखक परिचय, इनका जन्म स्थान कहाँ कब हुआ, ये भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कभी कभी। और पूरा इसका साहित्य में
वो भाषा शैली हर एक चीज़, तो इन्हीं भाषा शैली खड़ी बोली थी, इनमें से आप पूरा एक साइड से फैक्ट इसको तैयार करके देख, थोड़ी बहुत पढ़ेगा आपको पूरा एक साइड से समझ में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बाल मुकुंद गुप्त। ये भी आप मैं इतना लिखित दे रहा हूँ कि आपकी इन दोनों में से एक तैयार, मतलब दोनों तैयार कर लीजिएगा, आपका 100% इन दोनों में से फैक्ट कवर होना ही है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा ये जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए, कुएं का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है, ये हो गया। और दूसरा नेक्स्ट का हो जाएगा रस से क्या हो जाएगा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ये मेरे ख्याल से ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट फंसेगा ही फंसेगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। दूसरा हो गया आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रोला छंद किसे कहते हैं, इनमें कितने मात्राएं होती है, आपको परिभाषा के साथ इनमें आपको मात्रा भी बताना है। 27वां नंबर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था, ये हो जाएगा। और दूसरा नेक्स्ट बात करते हैं 28वां नंबर, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा, ये हो गया फैक्ट। अगर आपको इसका PDF चाहिए इसका, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप भी उसमें है, ABS क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कीजिए और इसका आप फुल PDF सोल्यूशन सहित पाइए, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन भी बना के देने वाला हूँ आपको टेलीग्राम में। अब मैं देखिए आपको 32 से 30 क्वेश्चन आपको खुद पूरा एक साइड से क्वेश्चन इन तैयार कर लेंगे, तो आपको कुछ लगे कि हाँ हिंदी में हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया है। अगर आपको ये लगता है कि विधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं वीडियो तुरंत उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन, केवल 15 क्वेश्चन दूंगा, 10 से आपके 15 क्वेश्चन उसमें रहेंगे विधान में, वो कि 100% आपको 2 क्वेश्चन फंसने रहेंगे उसमें, 4 क्वेश्चन की, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर की। तो बात करते हैं विधान के बारे में थोड़ी देर से, पहले ये कंप्लीट हो जाए। अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों कहे गई, ये कभी हो जाएगा चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट 30वां नंबर करते हैं अनुभव और विभाव में अंतर लिखो, कम से कम 2 से 3। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है पत्र, क्योंकि एप्लीकेशन सभी लोग तैयार कर लेते हैं बट गलत तरीके से। मैं आपको बता दूं आपको 3 एप्लीकेशन तैयार करना है, उसमें से आपका एक पत्र रहता है, नीचे 2 एप्लीकेशन रहता है, जिसमें से 2 एप्लीकेशन आपके 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। पहला क्या हो जाएगा, अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के लिए एक पत्र है, नीचे 2 एप्लीकेशन है, ये आपको लिख के ले लो, 100% 100% मेरा कहना है कि आपका ये फंसेगा ही फंसेगा। नेक्स्ट ये आपको जो नगर निगम वाला, नगर पालिका में साफ सफाई के लिए, ये हो गया शिकायती पत्र लिखना है। दूसरा हो जाएगा आपको ध्वनि विस्तारक, जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक परीक्षा के समय आपका जो पढ़ाई के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र बजा बजा के आपको जो पढ़ाई करने में डिस्टर्ब भी होते हैं, उस सब जिलाधीश के मतलब लिख के लीजिए आप। इन दोनों को में से 2 में से एक, आपको 3 नहीं तैयार करना तो 2 में से 2 ये तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोनों आने के चांसेस है, अथवा में कोई भी फंस सकते हैं इन दोनों में। ये 100% आप एप्लीकेशन पढ़ना भूल जाइए केवल इन दोनों को पढ़ने के बाद, 100% ये मेरा लिखित है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका निबंध से आपका क्या हो जाएगा, जल ही जीवन है, ये आने का चांसेस है आपका। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, इन दोनों में से आप केवल एक जल ही जीवन तैयार करके जाइएगा मेरे ख्याल से, तो आप इसको 100% निबंध से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये हो गया, ये आपके 32 क्वेश्चन आपके देख लीजिए, 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको विधान से अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन का वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। अभी पेपर के आप पेपर जब है 1 तारीख के पहले भी कल तक में ही प्रोवाइड करा दूंगा विधान के, जिसमें से आपकी विधान और इसमें प्लस कर दूंगा जनसंचार वाला बुक जो अभिव्यक्ति माध्यम है, अभिव्यक्ति माध्यम का बुक है, उसको भी ऐड कर दूंगा। और कम से कम दोनों के 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का फैक्ट लेके आऊँगा उसमें से, क्योंकि जनसंचार से आपके 10 नंबर के आने, 10 नंबर के आपके विधान से मतलब टोटल 20 क्वेश्चन में आपको मैं 20 नंबर में आप कम से कम आप समझ लीजिए, इसमें से 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही 2-2 नंबर के, 8 दूनी 16, हो सकता है कि और 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए, तो 8 नंबर का आपका इसमें से 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें से आपके 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन फंसेंगे उसमें से 100%। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, बहुत मेहनत लगता है लिखने में, आपको पूरा ये प्रोवाइड कराने में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि विधान को आपका चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस भी टॉपिक में आपको, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक में हिंदी से, अभी आपका पहले हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाए, हिंदी में आपको जिस टॉपिक से अगर
कठिनाई जा रही है उस टॉपिक में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कम से कम उसमें कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ताकि आप उतने ही क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा जाकि आपको पेपर अच्छे तरीके से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।